नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विजय विद्रोही और आप देख रहे हैं अनकट। तो पिछले 2 दिनों से ईडी ने नेशनल हेराल्ड के मामले पर सोनिया गांधी और राहुल गांधी को जो सम्मन भेजा है उसको लेकर कांग्रेस धरने प्रदर्शन कर रही है। प्रेस कॉन्फ्रेंस का सिलसिला रहा, फिर कांग्रेस मुख्यालय तक कार्यकर्ताओं का मार्च करना, फिर उस कार्यकर्ताओं के साथ ईडी के मुख्यालय की तरफ राहुल गांधी का जाना, बीच में अवरोध, पुलिस से भिड़ंत, हल्का झड़पे, हल्का फुल्का लाठीचार्ज, ये तमाम चीजें आपने देखने की कोशिश की हैं और आपको दिखा भी होगा टेलीविजन चैनलों में। कुछ जगह ज्यादा दिखा, कुछ जगह कम दिखा। अब इसके 2-3 निष्कर्ष निकालने की हम कोशिश करते हैं कि क्या कांग्रेस ने अब हेड ऑन बीजेपी को लेना शुरू कर दिया है? क्या कांग्रेस को लग गया है कि आक्रामक होकर और सड़क पर उतरकर ही बीजेपी का विरोध किया जा सकता है? क्या मोदी सरकार पर दबाव पड़ेगा कि ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स का वो जिस ढंग से प्रदर्शन करती है, जिस ढंग से उनका फायदा उठाने की कोशिश कर रही है, उसमें लोक लिहाज के तत्व को शामिल कर दिया जाए, यानी कुछ चीजें पर्दे के पीछे रहे, इतना खुल्लम खुल्ला ना हो। मनमोहन सिंह सरकार के समय भी होता था, लेकिन थोड़ा लुका छुपी, थोड़ा ढकढुका के वो चीजें चला करती थी। तो क्या ऐसा कुछ होगा, या कांग्रेस ने एक बहुत बड़ा मौका खो दिया है, या कांग्रेस के लिए बेलछी मूवमेंट जैसे इंदिरा गांधी के समय आया था वैसा राहुल गांधी के लिए बेलछी मूवमेंट सामने आ गया है? बेलछी मूवमेंट की बात हुई तो आप में से कुछ लोग भूल चुके होंगे। मैं बता दूं आपको, 1977 में इमरजेंसी हटाई गई थी, फिर जनता पार्टी की सरकार बनी थी, मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बने थे, गृह मंत्री चरण सिंह थे, शाह कमीशन का गठन किया गया था इमरजेंसी की ज्यादतियों को लेकर और इंदिरा गांधी की गिरफ्तारी हुई थी। शाम के वक्त उनको पुलिस पकड़ने के लिए, गिरफ्तार करने के लिए पहुंची थी। इंदिरा गांधी ने थोड़ा वक्त लिया था ताकि सारी प्रेस को इकट्ठा किया जा सके और फिर वो अड़ गई थी कि उन्हें हैंडकफ करके, यानी हथकड़ियां लगाकर ही उन्हें निकाला जाए, बिना हथकड़ियों के वो बाहर नहीं निकलेंगी। वो शायद तभी से समझ गई थी कि ये मौका आ गया है सियासी फायदा उठाने का। उसके बाद बिहार में दलितों पर अत्याचार की खबरें आई थी, वो कीचड़ था, बारिश थी, नदियों पर उबाल था, मौसम खराब था, खतरनाक स्थितियां थी उस समय। लेकिन इंदिरा गांधी ने तय किया कि वहां जाना है। हवाई अड्डे तक वो पहुंची हवाई जहाज से, वहां से गाड़ी ली, गाड़ी लेकर वो चली, कीचड़ में गाड़ी फंसी, फिर आगे गाड़ी चलती गई। फिर गाड़ी ने जब आगे चलने से इनकार कर दिया कार ने, तो एक ट्रैक्टर लाया गया, ट्रैक्टर से रस्सी बांधी गई, फिर गाड़ी को धक्का दिया गया, फिर गाड़ी बंद हो गई तो ट्रैक्टर पर इंदिरा गांधी सवार हो गई। ट्रैक्टर भी कीचड़ में जा धंसा और आगे जाने से इनकार कर दिया ट्रैक्टर ने। तो एक हाथी का सहारा लिया गया, हाथी पर बैठकर वो बेलछी गांव पहुंची, दलित महिलाओं से बात की, दलितों के यहाँ खाना खाया, उन्होंने कपड़े भी बदलने के लिए दिए और फिर ये उसके बाद इंदिरा गांधी ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। तो क्या आज जो हुआ, कल जो हुआ था, क्या राहुल गांधी और सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी भी अब पीछे मुड़कर नहीं देखेंगे, या फिर उनको पीछे मुड़कर देखना चाहिए, खास तौर से कि विपक्षी दल उसके साथ आ रहे हैं या नहीं आ रहे, या कांग्रेस ने एक बहुत बड़ा मौका खो दिया? क्या आज का दिन इस रूप में नहीं, संयुक्त रूप से विपक्ष को साथ लेकर धरने प्रदर्शन हो सकते थे कि मोदी सरकार ईडी का नाजायज फायदा उठाती है, मोदी सरकार इनकम टैक्स विभाग का नाजायज फायदा उठाती है, मोदी सरकार सीबीआई का नाजायज फायदा उठाती है और इसके शिकार ममता बनर्जी भी हैं, इसके शिकार मायावती भी हैं, अखिलेश यादव भी है, स्टालिन भी है, केसीआर भी है, शरद पवार भी हैं, अशोक गहलोत भी हैं और कुछ अन्य दूसरे विपक्षी पार्टियां भी हैं, उद्धव ठाकरे, शिवसेना भी है। तो क्या इन सबको एक छतरी के नीचे इस बहाने नहीं लाया जा सकता था? क्या एक विरोध प्रदर्शन के तरीके को और बड़ा रूप, एक बड़ा कैनवस का रूप नहीं दिया जा सकता था? अभी ये मैसेज आ रहा है कि चूंकि सोनिया गांधी, चूंकि राहुल गांधी के खिलाफ ईडी ने सम्मन जारी कर दिया, तो कांग्रेस अपने नेता को बचाने के लिए ये सब कर रही है। कांग्रेस लोकतंत्र को बचाने के लिए नहीं कर रही। कांग्रेस पूरे विपक्ष को ईडी के चंगुल से, सीबीआई के चंगुल से या फिर इनकम टैक्स के चंगुल से, कथित रूप से चंगुल से बचाने की कोशिश कर रही है। ये व्यक्तिगत आला कमान के पक्ष में चाटुकारों की फौज इकट्ठी हो गई है, ये मैसेज आ रहा है। ये मैसेज बीजेपी भी फैलाने की कोशिश कर रही है।
बीजेपी के प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि साहब जब एसआईटी ने तब के गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को तलब किया था तो वो अकेले पहुंचे थे, सुबह से देर शाम तक रहे थे। एसआईटी के 100, 150, 200 सवाल थे, सबके जवाब दिए थे, एसआईटी को संतुष्ट करने की कोशिश की थी। जब सत्य उनके साथ था, न्याय उनके साथ था, तो वो नरेंद्र मोदी डरे नहीं। ऐसा ही सत्य अगर राहुल गांधी के साथ है, इंसाफ उनके साथ होगा, इस बात की उनको विश्वास है, जो उनके पास सबूत है, तो फिर ईडी का सामान्य सा संबंध से डरने की जरूरत क्या है? आखिर कोई बड़ी चीज तो होनी नहीं है, जवाब देने हैं, अपना पक्ष रखना है और चले आना है। और इकोनॉमिक ऑफेंस है ये, इसमें जेल जैसी स्थिति भी नहीं है। 2014 में भी सम्मन जारी हुए थे, तब भी सोनिया गांधी प्रस्तुत हुई थी, तो अब क्या फर्क पड़ता है? ये फेक सत्याग्रह है, फेक कांग्रेसियों द्वारा, फेक गांधीवादियों द्वारा, फेक गांधी परिवार द्वारा, ये सब संबित पात्रा कह रहे हैं। और ये मौका क्या कांग्रेस दे रही है? सुना था गालिब के उड़ेंगे पर खचे, देखने हम भी गए मगर तमाशा ना हुआ। एक और है गालिब का शेर, जमा करते हो क्यों रकीबों को, जमा करते हो क्यों रकीबों को, एक तमाशा हुआ गिला ना हुआ। तो वास्तव में क्या ये जो हो रहा है ये एक तमाशा जैसा ही हो रहा है, या इस बहाने कम से कम आम जनता तक सोशल मीडिया के नजरिए से, चैनल्स के नजरिए से, डिजिटल चैनल्स के नजरिए से ये बात पहुंचाने की कोशिश हो रही है कि मोदी सरकार तीनों जांच एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है, जमकर दुरुपयोग कर रही है, और कांग्रेस के बड़े नेताओं को भी छोड़ा नहीं जा रहा है। कुछ लोग कह रहे हैं कि इससे मोदी सरकार को इस रूप में नुकसान हो सकता है कि राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी के पक्ष में माहौल बन सकता है। कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं, ऐसा नहीं होने वाला और इसका कोई असर नहीं होने वाला। आम जनता के प्रति, आम जनता के मन में परिवारवाद के प्रति जो वितृष्णा की भावना बीजेपी के नेता पिछले कुछ सालों से डालते रहे हैं, उसके सामने ये धरना प्रदर्शन ये कोई मायने नहीं रखने वाला, लोग यकीन नहीं करने वाले, ऐसा कहा जा रहा है। तो जितने मुंह उतनी बातें। फिलहाल क्या ये स्ट्रेटेजी कांग्रेस की सही थी, इस पर विवेचना जरूर हो सकती है। मेरे ख्याल से समूचे विपक्ष को लेकर एक बड़ा देशव्यापी कार्यक्रम किया जाता, देशव्यापी इसको एक रूप दिया जाता और इसके कैनवास को बड़ा किया जाता, तो शायद बेहतर स्थितियां कांग्रेस के पक्ष में, विपक्ष के पक्ष में खड़ी हो सकती थी और मोदी सरकार को और मजबूती से घेरा जा सकता था। मेरी नजर में कांग्रेस इससे चूक गई, हालांकि ये पहल तो की। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।